क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत से इनकार कर दिया है। फिजा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं पहनाई जा सकती। आजाद नहीं है तो ये जजमेंट कैसे आ गया? आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या झूठ बोलने वाला हूं और तू क्या झूठ बोलने वाला है। आप दोनों एक झूठ तो बोलिए। और ये सोचते हैं कि ये इस तरह किसी औरत को डरा धमका कर इनको मजबूर कर लेंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है। अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे। ये जो बीजेपी और आरएसएस के जो दरिंदे हैं, जो ये जो बदमाशियां करना चाह रहे हैं, ये जनाब अखबार इन्होंने सन 1980 में आखिरी पढ़ा था। जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और उसको तंग किया जा रहा है। एक मिनट में क्या कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता? क्या पाकिस्तान है ये? मदर टेरेसा के बैंक अकाउंट आपने सीज कर दिए, मदर टेरेसा के, नोबेल प्राइज वाली के। हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट आप बताएंगे कि कहाँ नारे लगाने? देखिए रोहित, एक मिनट रोहित यार, एक मिनट यार, फिजा ऐसे डिबेट की जाती है क्या यार? आप भूल जाए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में हो रहा है वो खुद इंडिया के टूटने का बायस बनेगा। अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है आपके लिए। जेब में नहीं है ढेला, देखन चले मेला, ये कहावत इस समय पाकिस्तान को सीख लेने के लिए है। दुबे जी आपने बड़ी अच्छी बात की। आपके यहाँ तो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किए बगैर। आपके यहाँ तो किसी टीवी चैनल की रेटिंग नहीं आती। दे दूं जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि भारत के अंदर हिजाब को लेकर डिबेट चल रही है, जिसे भिखारिस्तान को मौका मिल गया प्रोपेगेंडा फैलाने का। लेकिन भारत के रोहित शर्मा और दुबे जी ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे पाकिस्तानी मीडिया की बैंड बजा दी और फिजा अकबर को चुप करवा दिया कि भारत के बारे में बात करने से पहले भिखारिस्तान में जो चल रहा है उस पर ध्यान दें। भारत में हम आपस में मिलके सब कुछ हल कर लेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की फिजा अकबर का झूठ रोहित शर्मा ने बेनकाब कर दिया और फिजा मुंह देखती रह गई। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं और आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय भी कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। रियासत मध्य प्रदेश के स्कूल में भी हिजाब करने वाली तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। मध्य प्रदेश के इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि जी हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने, क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत से इनकार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन? आज का भारत का सुप्रीम कोर्ट खुद भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं से डरता है और उसको पता है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेगा। ये जो मुस्कान की जो दिलेरी है, इसको जहां पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है, सैल्यूट कर रही है। और ये सोचते हैं कि ये इस तरह किसी औरत को डरा धमका कर इनको मजबूर कर लेंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है। लड़की को डरा धमका कौन रहा? लड़की आई, सामने 100 लोग खड़े हैं, अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे। हो सकता था प्रिंसिपल ने बचाया, हिंदू है, प्रोफेसर ने बचाया, नहीं तो वो उसकी बोटी जनाब अली जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। ये जो बीजेपी और आरएसएस के जो दरिंदे हैं, जो ये जो बदमाशियां करना चाह रहे हैं, इनका ख्याल है कि इससे ये तहरीक को दबा लेंगे या इनको मजबूर कर लेंगे। किसी सूरत नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक और कैपिटल है जहां पर औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। हम आपके ही बापूजी की बातों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए ऐसा सियालकोट टाइप कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। वो हिंदुत्व है, दिस इज हिंदुत्व, दिस इज नॉट पाकिस्तानी इस्लाम कि किसी को जिंदा जला दिया जाए। और किसी कंट्री के इस्लाम में भी जिंदा जलाना अलाउड नहीं है, ना हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ये होता है। देखिए सच ये है कि इंडिया में मुसलमान कितना महफूज है, इस क्लिप ने दिखा दिया। एक लेडी अकेली 100 के सामने 100 से लड़के गई है और उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। चलो उस समय छोड़ लो, बाद में किसी ने बोला हो, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। उसके बाद किस मुंह से पाकिस्तान ये बोलता है? अच्छा एक मिनट, आपने कहा जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और उसको तंग किया जा रहा है। एक मिनट में
क्या कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता? जी। क्या पाकिस्तान है ये? पाकिस्तान में लगाने वो भी तो अल्लाह नहीं, तो आप स्पेशल देख के किसी को क्यों एक मुसलमान के सामने आप एक मुसलमान के सामने जानबूझ के नारे क्यों लगा रहे हैं? उससे नारे क्यों लगा रहे हैं? आप बताएंगे? हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट, आप बताएंगे कि कहाँ नारे लगा? देखिए रोहित, एक मिनट रोहित, कि जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते रहे इंडिया में। अभी भी की वीडियोज आती हैं, तो जबरदस्ती गिरफ्तार क्यों की जाती है? सब अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अभी स्टार्ट में ही फिजा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं पहनाई जा सकती। आजाद नहीं है तो ये जजमेंट कैसे आ गया? आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या झूठ बोलने वाला हूं और तू क्या झूठ बोलने वाला है। आप दोनों एक झूठ तो बोलिए। अच्छा, दूसरी चीज, आपके यहाँ कितनी लड़कियां हिंदू और कितनी क्रिश्चियन लड़कियां अगवा हो रही हैं और उनका रिलीजन चेंज कराया जा रहा है, आप जानते हैं, और आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये बोलेंगे कि वो लड़की खुद भागी थी। कैरेक्टरलेस प्रूव करने लगते हैं आप लड़की को। देखिए अव्वल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर कभी कुछ होगा तो मैं खुद प्रोग्राम करूंगी, हम लोग उस चीज की मजम्मत करेंगे। अगर कुछ गलत होगा माइनॉरिटी के साथ तो हम माइनॉरिटी के साथ खड़े होंगे, गलत करने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे। हम उसका साथ देंगे जिसमें जुल्म किया जाएगा, ना कि जालिम का। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी जुबान सी कर बैठा हुआ है। अमित शाह जो है वो उनको हौसला दे रहा है। आदित्यनाथ योगी जो है वो सैफरन ऑरेंज कपड़े पहनकर उनका साथ दे रहा है। मदर टेरेसा के बैंक अकाउंट आपने सीज कर दिए, मदर टेरेसा के, नोबेल प्राइज वाली के। आप भूल जाएं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में हो रहा है वो खुद इंडिया के टूटने का बायस बनेगा। जावेद अख्तर साहब की बात का जरा जवाब देते, कहते हैं बाहिजाब जो निहत्ती लड़की है क्या उसको डराना मर्दानगी है? क्या कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जरा बता दें। जावेद अख्तर साहब जो बोल रहे हैं, जावेद अख्तर साहब ही जानते होंगे डराया किसने। जब वो लड़की आई है उससे पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो क्या उस लड़की को देख के प्रोटेस्ट रोक देते? इनका लड़की यहाँ सामने आके अल्लाह अकबर बोल रही है, 100 आदमियों के सामने किसकी हिम्मत होती है कि कोई एक लड़की आकर के अल्लाह अकबर चीखना शुरू कर दे? वो चुपचाप जा सकती थी। दूसरी चीज, वो लड़की डेली हिजाब पहन के नहीं आती है, आज ही पहन के आई। क्यों? पब्लिसिटी चाहिए थी उसे। अरे यार एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा रूल है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकती है? अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है आपके लिए। प्रिंसिपल आपके यहाँ टर्मिनेट हुई है इस बात पे कि वहाँ पे नमाज की इजाजत दे दी गई थी स्टूडेंट्स को। अरे यार फिर वही बात, मैं इस टाइप के वाकयात हो रहे हैं वहाँ पे। यार एक मिनट यार, फिजा ऐसे डिबेट की जाती है क्या यार? आपका जो इंडिया है वो अब आपका जो इंडिया है वो हिंदू राष्ट्र बन गया है और कुछ नहीं रह गया है। भारत का सिगुफा जिस तरह पाकिस्तान में छेड़ा जाता है, ठीक उसी तरह आज भी पाकिस्तान में वही हाल है। मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा क्योंकि हमारा मीडिया इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाने में यकीन नहीं करता। आपके यहाँ तो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किए बगैर। आपके यहाँ तो किसी टीवी चैनल की रेटिंग नहीं आती पाकिस्तान के खिलाफ खबरें, झूठी खबरें लगाए बगैर। क्या बात कर रहे हैं आप दुबे जी? दुबे जी, दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई इंडियन मीडिया की फेक न्यूज की वजह से। दुनिया में सबसे ज्यादा भूख नंग जो है वो खुद इंडिया में है। आखिरी बात बोलूंगा, जेब में नहीं है ढेला, देखन चले मेला, ये कहावत इस समय पाकिस्तान को सीख लेने के लिए है। दुबे जी आपने बड़ी अच्छी बात की।